तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी चेनाब नदी से है। तो आप जानते हो कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था और उसके बाद में इंडिया काम कर रहा था सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए जो कि चेनाब नदी के ऊपर बनाए जाने थे और वो हमने अबैंडन कर दिए थे 1950-60s के अंदर। उनको फिर से जागृत किया था, लेकिन अभी जो है फ्रीज हटने के बाद में 2600 करोड़ के एडिशनल प्रोजेक्ट जो है उन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो है चेनाब बियास लिंक टनल यानी दोनों जो नदियाँ हैं उनको लिंक करने वाले टनल जो है उसके ऊपर काम तेज़ किया गया है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें मेजर काम की, तो जो फ्रेमवर्क ओवरऑल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए NHPC जो हमारी एक काइंड ऑफ गवर्नमेंटल बॉडी है उनको अपॉइंट किया गया है। प्रोजेक्ट मेनली हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगा और लाहौल स्पीति टनल जो है ये भी इसके अंदर एडिशनल होगा जो 8.7 किलोमीटर लेंथ के साथ होगा। एम ये है कि डाइवर्ट किया जाएगा सरप्लस वाटर सप्लाई को चेनाब बेसिन से बियास रिवर सिस्टम के अंदर। 19 मीटर ऊंचा एक बराज भी इसके अंतर्गत बनेगा और इसके वजह से जो है भारत की वाटर सिक्योरिटी जो है और बेहतर हमें बनते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है फिर से पानी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर खबर जो है वो वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 39,000 करोड़ रुपीस के वाटर स्कीम्स जो है वो रिलीज कर दी है बंगाल के लिए अंडर यूनियन वाटर रिसोर्सेज स्कीम। तो कई गवर्नमेंटल स्कीम्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बंगाल नहीं पहुंच पा रही थी वो बेसिकली यहाँ पर जो है पहुंच रही है। और इसके अंतर्गत होगा ये कि जो बंगाल के अंदर आप कह सकते हो हर घर जल वगैरह योजना है, इसके अलावा कुछ मेजर कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह है जो मेनली इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वेलफेयर के लिए काम में आएगी, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ सकेगी और एक मेजर डेवलपमेंट पुश बंगाल को इसके जैसे मिल पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भारत के अंदर होने वाले लाइसेंस सिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पर हो सकता है कि भारत के अंदर हमें पॉइंट बेस्ड वायलेशन सिस्टम देखने मिले। अब वैसे ये खबर पहले भी एक दो बार आ चुकी है, अभी लेटेस्ट इसके ऊपर कुछ अपडेट मिला है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस तरीके से यूएई के अंदर या कई देशों के अंदर होता ये है कि आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली अगर आप कोई वायलेशन करते हो तो वो पॉइंट्स जो है बढ़ते जाते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में एक एक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आना शुरू होती है और फाइनली जो है वो पॉइंट्स इतने बढ़ने हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, आप कोई गाड़ी भी नहीं खरीद सकते उसके बाद। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने मिलते हैं और यहाँ पर ये इस तरीके का पॉइंट बेस्ड वायलेशन सिस्टम लाना चाहते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है गडकरी, इन्होंने ये भी कहा कि 5 लाख एक्सीडेंट्स वगैरह है, फर्टेलिटीज़ अराउंड 2 लाख है, जो जवान लोग हैं इसके अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व है और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर काम किया जाएगा। अब ये होगा नहीं होगा, वैसे RTOs जो है ट्रैफिक ये जनरली स्टेट सब्जेक्ट होता है, हर RTO भी रीजन वाइज अलग होता है, तो कैसे एग्जैक्टली होगा ये नहीं पता। अगली जो खबर आ रही है वो है वाधवन पोर्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड। जिनको नहीं पता, वाधवन अभी तक देश में बन रहा सबसे बड़ा पोर्ट है और ये मुंबई के नॉर्थ साइड बन रहा है, जहाँ पर 1200 एकड़ एग्रीकल्चरल मार्केट प्लान किया गया है। तो वैसे ऑलरेडी वाधवन के आसपास इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए मल्टीपल चीज़ों की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली 1200 एकड़ एक एग्रीकल्चरल मार्केट के लिए बनाया जाएगा। वैसे ये जो इलाका है पालघर वाधवन वगैरह का भी, यहाँ पे फ्रूट फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है जिनके लिए किसान स्पेशल ट्रेन्स भी चलती है और ये फ्रूट फार्मिंग भी हाई क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो ऑब्वियसली ये डिमांड तो यहाँ पे बढ़ेगी ही, साथ साथ रीजन भी जो है वेल कनेक्टेड हो सकता है गुजरात इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमें लॉजिस्टिक्स के हिसाब से आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सामान आएगा और सीधा बेच दिया जाएगा, यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, कोल्ड स्टोरेज, ये सब कुछ देखने के लिए हमें मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है JNPA कार्गो मूवमेंट से रिलेटेड। बेसिकली गवर्नमेंट स्टेप इन कर रहा है कुछ कार्गो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत, जहाँ पर जो ट्रेलर ड्राइवर्स हैं उनकी कमी महसूस हो रही है कंटेनर फ्रेट स्टेशन के ऊपर और टर्मिनल के अंदर, इस वजह से कंजेशन भी हो रहा है, कुछ डिलेज भी हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो भारत के पोर्ट्स बहुत इंप्रूव हुए पिछले कुछ सालों के अंदर, जहाँ पे हमें अभी काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड टाइम देखने मिलता है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक वो लेवल जो है कामों का नहीं होता हुआ नज़र आया। अब बेसिकली गवर्नमेंट करने ये वाली है कि CFS फैसिलिटीज़ को ठीक करने के लिए, कंटेनर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ लेवल पे जो है हमें स्किल डेवलपमेंट हो गया, जॉब के लिए और लोगों को ले आना हो गया, ग्रीन चैनल्स बनना ताकि एम्प्टी कंटेनर जल्दी से जा सके, ये काम करते हुए गवर्नमेंट नज़र आएगी। कंटेनर्स की भी शॉर्टेज हो रही है, हम खुद के बनाते नहीं है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो कंटेनर पड़े रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे चीज़ें हो रही है। अगली खबर दोस्तों
दोस्तों जो आ रही है वो है जोधपुर दिल्ली कांड वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जिसको एक्सपांड कर दिया गया है 8 कोचेस से बढ़ाकर 20 कोचेस के लिए। और भारतीय रेलवेज जो है इसके डिमांड को देखते हुए इसको बढ़ा रही है। इसके जैसे हुआ ये है कि जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 530 सीट से बढ़कर 1140 सीट्स तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पर आप जानते हो दिल्ली, जोधपुर या कहे तो राजस्थान और आगरा जो एक गोल्डन ट्रायंगल है, यानी बहुत लंबे समय से अंग्रेज अगर इंडिया में घूमने आते हैं तो इन्हीं जगहों पे घूमते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ अच्छे ट्रेन की डिमांड्स होती ही है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ाया गया है। अगली खबर दोस्तों और ये बेंगलुरु तुमकुरू मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसका डीपीआर सबमिट कर दिया गया है 19,000 करोड़ का ये पीपीपी प्रपोजल होने वाला है, जहाँ पर बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस 60 किलोमीटर के मेट्रो लाइन के लिए प्रपोजल दिया है डीपीआर के तौर पे। अब वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक्सटेंशन होगा फ्रॉम माधवरा टू तुमकुरू। तुमकुरू जिनको नहीं पता बेंगलुरु के पास का एक और टाउन है, इनके आप कह सकते हो सैटेलाइट सिटीज़ में ये आता है। अब देखने की बात ये है कि ये लाइन जो कि नीलमंगला, दुब्बसपेट, ध्यानसांद्रा इन जगहों से कनेक्ट होते हुए जाएगी, ये आगे बढ़ के जो है बन पाएगी या नहीं, क्योंकि देश के अंदर पीपीपी मॉडल्स पर बने हुए कई सारे जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब तक इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं। लेकिन देखते हैं कोई कंपनी इंटरेस्टेड निकल कर आती है क्या यहाँ पे। अगली खबर दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है लद्दाख से, जहाँ पर देश का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो फंक्शनल हो गया है। आप लोगों ने स्कूल में 1000 बार पढ़ा होगा जियोथर्मल प्लांट्स के बारे में, लेकिन इंडिया में अब तक वो थे नहीं। फाइनली यहाँ पर बना दिया गया है। ONGC ने ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया, 14,000 फीट के हाइट पर ये है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक न्यू फ्रंटियर बनाया। अब कई लोग जो है जियोथर्मल को थोड़ा नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन जियोथर्मल बेसिकली सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल है, क्योंकि जो धरती के अंदर से एग्जॉस्ट गैसेस का है या जो हॉट वाटर गीजर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली एनर्जी का सोर्स है उसको यूज़ करते हुए इनको चलाया जाता है। तो ये लद्दाख के अंदर अब ऑपरेशनल हो गए हैं। आज के आसपटी सवाल के बारे में बात करें तो इनसे इन भी पूछते हैं, व्हेन विल सर्विसेज सच एज IT पार्क्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स एक्सेट्रा बी बिल्ड इन धुलेरा टू अट्रैक्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। देखो धुलेरा के अंदर वो टाइम जो है बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा। पहली चीज़ें समझो, हर ग्लास की बिल्डिंग IT पार्क नहीं होती। हर शहर जो है वो बेंगलुरु या फिर गुड़गांव या इन चीज़ों को कम्पीट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। हर शहर का पर्पज़ है। धुलेरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउन है, सेमीकंडक्टर, उसका सप्लाई चेन, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स, LEDs, फोटोवोल्टाइक्स, इनको फोकस करते हुए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मेनली 2-3 टाइप की हाउसिंग होगी। लेबर हाउसिंग जो जनरली कंपनी ही देती है, और फिर उनके सीनियर्स जो होंगे या जो एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे उनकी हाउसिंग जो वो भी कंपनी ही देती है। तो धुलेरा के अंदर बहुत मेगा लेवल पे आपको जो है इस तरीके का एकदम रेसिडेंशियल बूम देखने नहीं मिलेगा। और गुजरात गवर्नमेंट स्मार्ट है, वो ऐसा होने भी नहीं देती जनरली, क्योंकि इसके जैसे शहर जो है धीरे धीरे एक्चुअली डेवलप होता है। वरना कई बार होता ये है कि शहर डेवलप होने के पहले ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर लोग लेकर खाली छोड़ देते हैं, तो वो शहर को हेल्प नहीं करता है इस तरीके की। वहाँ पे जनसंख्या जो आए वो वहाँ पे रहने वाली, यूज़ होने वाली इकोनॉमी के अंदर पार्ट लेने वाली चाहिए होती है। धुलेरा अलग बन रहा है। ये सब गिफ्ट सिटी के अंदर आपको देखने मिलेगा, ये आपको जो है सूरत ड्रीम सिटी के अंदर देखने मिलेगा, धुलेरा के अंदर नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मर्चेंडाइज के लिए आप जो है हमारे पेज को चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।